मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत की आज फिर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान का इजलास शुरू। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ SIFC एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम और अमन पर मुनहसर है। खुसूसी इक्तसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। SIFC की एपेक्स कमेटी का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात की हिमायत का आज़म। मेरा तो रोल, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। PTI कमेटी ने इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। PTI कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालिबात रख दिए। बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालिबात पेश किए। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकम्मल। अगली मुलाकात में तहरीरी मुतालिबात पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी PTI से मुलाकात के लिए PTI कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। PTI ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सीनियर तरीन जजेस का मुतालिबा नहीं किया। अली अमीन कंडापुर की जानिब से मुज़ाकरात की सबसे ज्यादा हिमायत। स्पीकर याद सादिक ने कहा, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इरफान सदीकी ने कहा, PTI की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा, कोई एतराज नहीं, PTI कमेटी बानी से मुशावरत कर ले। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। दो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। हमारे 2 कमीशंस हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। उनको तक कोई केस बनता ही नहीं है। हुकूमत ने और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। बानी PTI पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही कुछ चलेगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी है तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ, तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुशअस्लूबी से हल होंगे। अच्छी बात है 9 मई के मुलजिमों को रिहा किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इस्तेकाम तक मीशत ठीक नहीं हो सकती। कमेटी बनना ही सबूत है, मामला ठीक करना चाहते हैं। रियासत माँ जैसी होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होना चाहिए। असद कैसे ने कहा, मुज़ाकरात का अमल तवील होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है, और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ
अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे, तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 9 मई के बलवाइयों को रिलीफ दिया गया तो दोबारा हमला करेंगे। शरपसंद माफ़ी के काबिल नहीं, इनको रियायत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। झूठ बोलना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। एक माफ़ी नामा लिखते ही दूसरी तरफ धमकियां भी देते हैं। माफ़ी उसको मिलती है जिसने माफ़ी मांगी हो। छब्बीस नवंबर एहतजाज के केसेस में 250 मुलजिमों की जमानतें मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद का मुलजिमों को 5-5 हज़ार रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म। 150 मुलजिमों की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। मुलजिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमा दर्ज हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 5 हाई कोर्ट्स के लिए 38 जजेस की तैनाती का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद पहला इजलास बुलाया गया। सबसे ज़्यादा सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की नामजदगियाँ तलब की गईं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 और पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात होने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 और बलूचिस्तान के लिए 3 एडिशनल जजेस लगाए जाएंगे। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मंदूम आसिम इफ्तिकार की गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज़ है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। पाकिस्तान आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, हर कोई ठिठर कर रह गया। चित्राल शहर और मसाफात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कैलाश, गरम चश्मा, शिशिको, गुलेन में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लवारी टनल पर 1 फीट तक बर्फ से हर शय सफ़ेद। टनल और एतराफ़ में बगैर वक्फे के बर्फबारी। गजर में यासीन और गोपस को मिलाने वाली शहरा ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िला खैबर की वादी 13 में भी शदीद बर्फबारी से कुदरती हुस्न निखर गया। डीर लोयर, वादी कागान, नारान में भी बर्फबारी। खलात, ज़ियारत, पशीन, लोरालाई में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। उधर पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हर शय धुंधला गई। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2, M3, 4, 5 और M11 खुल गई। लाहौर शहर और गिरदो नवाह में भी धुंध का राज। शाहीनों का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। मैच 1:30 बजे केप टाउन में खेला जाएगा। मेज़बान साइड में 3 तब्दीलियां। व्यान मोल्डर, किशु महाराज फास्ट बॉलर मपाका प्लेइंग 11 में शामिल। ओपनर टोनी जोरी फिटनेस मसाइल का शिकार। कार्बन बोश और डीन पीटर बाहर। मपाका जनूबी अफ्रीका की तरफ से टेस्ट कैप लेने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर होंगे। मपाका ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 4 विकेटें ली थी। पाकिस्तानी टीम ने खिलाफ मामूल अभी तक प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद ताहाल रास्ते बंद। हालात मामूल पर लाने के लिए इकदामात जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कल कुरम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजामात जारी हैं। पारा चनार को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 दिन के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। असलहा के आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। सबमरीन केबल में खराबी, मुल्क में इंटरनेट की फराहमी मुतासर होने का खदशा। PTA के मुताबिक पाकिस्तान में सारिफीन को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार या बंदिश का सामना हो सकता है। मुतल्लिका टीमें ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल में खराबी दूर करने में मसरूफ। PTA सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। AAE1 पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेरे समुंदर केबल्स में से एक है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पुलिस एकेडमी की तंजीम 9 के हवाले से इजलास। ज़ेर तरबियत अफसरान को रिहाइश और मयारी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी को एक बैन अल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। मोहसिन नकवी ने हॉस्टल और मेस का भी मुआयना किया। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1,17,000 और 16,000 की हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 1,15,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रेडलाइन BRT पर काम तेज करने का हुक्म। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। रेडलाइन BRT में हायल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। के इलेक्ट्रिक NTC समेत यूटिलिटीज़ की मुंतकली की वजह से होने वाली ताख़ीर का जायजा। शर्जील इनाम मेमन की एयरपोर्ट के करीब काम के लिए सिविल एविएशन से राब्ते की भी हिदायत। गवर्नर सिंध का कराची इंटर के नताइज पर तुलबा के अदम इत्मीनान पर नोटिस। इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, तलबा तालिबात के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। कराची के तलबा तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। गजा जंग पर जमात इस्लामी ने इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, हमें अपने मजलूम भाइयों के लिए खड़ा होना होगा। इस वक्त ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा बेदार हो। हमें इसराइली मसनूआत का बाइकॉट, अपनी मसनूआत का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। सिब्बी और मुल्हिका इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.7, गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज सिब्बी से 22 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। शाम के मासूल सदर बशार अल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को बशार अल असद ने शदीद खांसी और सांस में दुश्वारी पर तिब्बी इमदाद तलब की थी। टेस्टिंग के जरिए उन्हें जहर दिए जाने की तस्दीक की जा चुकी। रूसी हुकाम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट में भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। इंडियन टीम को टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला महंगा पड़ गया। 148 रन पर 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान रोहित शर्मा की जगह शामिल शुभमन गिल 20 रन बना सके। कोहली 17, जसवाल 10, के राहुल 4 रन बनाकर आउट। यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने मंगनी कर ली। मिस्टर बीस्ट ने ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर बीस्ट ने गेमिंग स्ट्रीमर थिया बॉयसन के साथ 2 साल की दोस्ती के बाद मंगनी की है। मंगनी दोनों खानदानों की मौजूदगी में हुई।